दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और ये जो मॉडल पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के होने वाले एग्ज़ाम 2023 पर आधारित है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि आपके पेपर के पैटर्न क्या होंगे। तो जिन व्यूवर्स ने पेपर का पैटर्न नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो वीडियो देख लें। और उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके जो पेपर होने वाले हैं वो मैक्सिमम 75 नंबर के होंगे और पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। तो आपके पेपर में कुल 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए, बी और सी। और आपको तीनों ही सेक्शन करने हैं। आपको बता दें कि जो सेक्शन ए है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देना है। सेक्शन ए में कुल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज विरियॉन, यानी कि विरियॉन क्या है। तो यदि आपने वायरस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो विरियॉन है यह वायरस का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियॉन, यानी कि एक विषाणु कण की संरचनात्मक इकाई को विरियॉन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द फंगस विच इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्लैक मोल्ड, यानी कि उस कवक का नाम बताइए जो काला मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि एस्परजिलस को ब्लैक मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी है, राइट ऑन फर्मेंटेशन, यानी कि आपको किण्वन के बारे में लिखना है। तो किण्वन क्या होता है, तो अगर आपने बॉटनी का जो लास्ट वाला यूनिट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन इज द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर, स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट टेक्स प्लेस बाय एंजाइम एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जो किण्वन है उसमें शर्करा, स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित एंजाइम के द्वारा एनएरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी कि अवायवीय श्वसन द्वारा इसे तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये सभी बनाए जाते हैं। तो दूध से दही का बनना, शराब का बनाया जाना या फिर सिरके का बनाया जाना, ये सभी फर्मेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे नॉल एंड रस्का, जो कि जर्मनी के थे और उन्होंने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर ई की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइकोराइजा, यानी कि माइकोराइजा क्या है। तो यदि आपने माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान पढ़ा है तो उसमें आपको माइकोराइजा देखने को मिलेगा। माइकोराइजा होता क्या है, ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगल हाइफी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजा, यानी कि कवक तंतुओं और जो उच्च पौधे हैं उनके जड़ों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसी को हम माइकोराइजा कहते हैं। तो आपको बता दें कि माइकोराइजा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जिस तरह आपने लाइकेन पढ़ा है उसी तरह माइकोराइजा भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो इसमें होता क्या है, सेवरल फंजाई लाइक स्पीसीज ऑफ राइजोक्टोनिया, फोमा, ट्राइकोक्लोमा, बुलेटस, फेलस, स्क्लेरोडर्मा एंड अमरेंसिया form mycorrhizal relationship with higher plants. The fungal partner of the mycorrhiza obtain food from the root of higher plants and in return it supply mineral element to the other partner. तो माइकोराइजा में अनेक कवक जैसे कि राइजेक्टोनिया की जातियाँ, फोमा, ट्राइकोलोमा, बुलेटस, फेलस, स्क्लेयोडर्मा और अमरेंसिया, ये सभी कवक जो होते हैं
उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। और माइकोराइजा का जो कवक वाला पार्ट होता है, यानी कि माइकोराइजा में जो कवक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों से पोषण लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो फंगस होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, तो वह न्यूट्रिशन के लिए उच्च पौधों की जड़ों से जुड़ा होता है। और बदले में उच्च श्रेणी के पौधों को क्या मिलता है, बदले में उच्च श्रेणी के पौधों को कवक के द्वारा खनिज तत्व मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर फंगस वाले पार्ट को और जो हायर प्लांट है इन दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ है डिफाइन पास्चुराइजेशन, यानी कि पाश्चुरीकरण को परिभाषित कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है यूनिट 8 से जुड़ा हुआ है। तो पास्चुरेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो पास्चुराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड एट 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट 30 मिनट और at 71.7 degree centigrade with 15 सेकेंड एंड देन कूल्ड सडनली। यानी कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में होता क्या है कि जो दूध है, दूध को या तो हम 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं, या फिर 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है पास्चुराइजेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट इज़ एन ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव होता क्या है। तो आप सभी ने अपने बॉटनी या फिर जूलॉजी लैब में देखा होगा कि ऑटोक्लेव कुछ इस तरह का संरचना दिखाई देता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और ऑटोक्लेव आर आल्सो नोन एज स्टीम स्टेलाइज़र, यानी कि इसे हम स्टीम स्टेलाइज़र कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं, भाप के द्वारा स्टेलाइजेशन करते हैं। और जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि लैब में पाए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंजाई के जो स्पोर है, उनको हम स्टेलाइज करते हैं। यानी कि लैब में उपस्थित जितने भी औजार हैं उनको हम माइक्रोब से फ्री करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर पर भाप के द्वारा जो लैब इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टेलाइज किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर एच की ओर, जो कि दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर M.O.P. अयंगर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बॉटनी के फर्स्ट यूनिट से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ सम इंडियन बॉटनिस्ट। तो आपको कुछ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में जानना है, उसी में से एक है डॉक्टर M.O.P. अयंगर। तो आपको बता दें कि इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारे एल्गी पर अपना काम किया था, ठीक है। खासकर इन्होंने फ्रिच नामक शैवाल पे अपना योगदान दिया था, और इसी योगदान की वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारा BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर, जो कि आपके केवल सेक्शन ए पर आधारित था। और जैसा कि मैंने बताया था कि सेक्शन ए में कुल आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं सेक्शन बी और सी की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन बी और सी से जुड़े हुए और भी वीडियो बनाऊं, यानी कि क्वेश्चन दूं और उनको सॉल्व करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो को बनाऊं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।